अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में न्यू शेप्स की एक्टिविटी कंप्लीट की थी पेज नंबर 16 पर। और आज की क्लास में हम पेज नंबर 18 पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 18 को ओपन करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 18 है और इस पर हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ 1/2 एंड 1/4 1/4, यानी कि एक निस्फ और एक चौथाई का तस्वुर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 1/2, दो बराबर हिस्से जिसको एक आधा कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ 1/2 1/2 आर गिवन बिलो। एक आध की मिसालें झेल में दी गई हैं, यानी कि ये हमने मिसालें दी गई हैं। ये एक तस्वीर है जिसके एक बराबर दो हिस्से हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 1/2। एक तस्वीर जिसके दो बराबर के हिस्से हों उसे हम 1/2 कहते हैं, यानी कि 1/2। ये हमें दो तस्वीरें दी गई हैं, एक सर्किल में और एक ट्रायंगल में, और ये इसके दो बराबर हिस्से दिए गए हैं। तस्वीर एक है लेकिन इसमें दो बराबर हमें हिस्से दिए गए हैं, जिनको हम क्या पढ़ेंगे? 1/2 या 1/2। किसी भी एक तस्वीर के दो बराबर जो हिस्से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 1/2। द थिंग विद 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 1/4 ऑफ द शेप। चार बराबर हिस्सों वाली चीज़ जिसकी शक्ल के एक हिस्से को 1/4 कहा जाता है या 1/4 एक चौथाई कहा जाता है। लुक केयरफुली द गिवन पिक्चर। दी गई तस्वीर को गौर से देखो। इसमें भी हमें दो तस्वीरें दी गई हैं जिनके शेप तस्वीर एक है लेकिन उसमें चार हमें हिस्से दिए गए हैं, और इसके एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/4, यानी कि इक्वली चार हिस्से दिए गए हैं और चार हिस्सों को हम क्या पढ़ेंगे? और इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/4, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/4। और ये जो एक तस्वीर है इसमें दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं, दो हिस्से दिए गए हैं, इनको हम क्या पढ़ेंगे? 1/2। और ये नीचे दी गई तस्वीर में हमें चार हिस्से दिए गए हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1/4। ये दूसरी तस्वीर है, ये भी तस्वीर एक ही है और इसके चार हिस्से दिए गए हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1/4। पहली को दोबारा हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 1/2 एंड 1/4। कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक निस्फ और एक चौथाई का तस्वुर। 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 1/2, दो बराबर हिस्से जिसको एक आधा कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ 1/2 आर गिवन बिलो। एक आधा की मिसालें झेल में दी गई हैं। ये हमें मिसालें दी गई हैं कि एक तस्वीर है जिसके दो बराबर के हिस्से किए गए हैं, इनको हम क्या पढ़ेंगे? 1/2। ये दो तस्वीरें हैं, एक सर्किल की है एक ट्रायंगल की है, और इसके बराबर इक्वल दो हिस्से किए गए हैं, इनको हम क्या पढ़ेंगे? 1/2। उसके बाद है द थिंग विद 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 1/4 ऑफ द शेप। चार बराबर हिस्सों वाली चीज़ जिसकी शक्ल के एक हिस्से को 1/4 कहा जाता है या एक चौथाई कहा जाता है। लुक केयरफुली द गिवन पिक्चर्स। दी गई तस्वीर को गौर से देखें। ये हमें दो तस्वीरें दी गई हैं और एक तस्वीर में हमें चार हिस्से दिए गए हैं, और इन चार हिस्सों के एक हिस्से को हम क्या पढ़ेंगे? 1/4 एक चौथाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसकी एक्टिविटी चेक करते हैं पेज नंबर 19 पर। यह हमारा पेज नंबर 19 है और इस पर हमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एक्टिविटी दी गई है। फ्रॉम दीज पिक्चर्स कलर रेड द शेप्स विद 1/2 एंड कलर ब्लू द 1/4 शेप्स। अब ये कह रहा है कि आपको जो तस्वीरें दी गई हैं ये नीचे, इनमें जो 1/2 है उसमें आपने रेड कलर भरना है तस्वीर में, और जो 1/4 है उसमें आपने ब्लू कलर भरना है। तो हमें इन तस्वीरों को गौर से देखना है कि इनमें कौन सी 1/2 है और कौन सी 1/4 है।
और उनमें जो हमें कलर दिए गए हैं, बताए गए हैं, हमें वो कलर भरने हैं। 1/2 में हमें कौन सा कलर भरना है, रेड, और 1/4 में हमें कौन सा कलर भरना है, ब्लू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे ट्राइंगल की तस्वीर दी गई है इसमें कलर भरते हैं। ये हमारी कौन सी तस्वीर है, 1/2 है, यानी कि इसके 2 हिस्से हैं। तस्वीर एक है और इसके पार्ट्स कितने हैं, 2, तो हम उसके एक हिस्से में कलर भरेंगे। और जब हम इसका कलर कंप्लीट करेंगे तो ये तस्वीर क्या कहलाएगी, 1/2। इस तरीके से। और इस पर हम यहाँ लिखेंगे, ये तस्वीर हमारी कौन सी है, 1/2। उसके बाद हम दूसरी तस्वीर पर आते हैं। दूसरी तस्वीर हमारी है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। ये तस्वीर एक ही है लेकिन इसके अंदर हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 4। तो 1/4 में हमें कौन सा कलर भरना है, 1/4 में हमें ब्लू कलर भरना है। तो हम इसके किसी भी एक हिस्से में ब्लू कलर भरेंगे। इस तरीके से ये तस्वीर हमारी डन हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट तस्वीर पर। नेक्स्ट तस्वीर भी हमारी 2 पार्ट्स में है और इसका हम लिखेंगे कि ये कौन सी तस्वीर थी, ये 1/4 थी। और ये तस्वीर जो दी गई है ये भी हमें 2 पार्ट्स में दी गई है और ये भी हमारी क्या है, ये 1/2 है तस्वीर। और इसके भी कौन से हिस्से में हम कलर भरेंगे, किसी एक हिस्से में रेड कलर भरेंगे। तो चलिए रेड कलर को भरते हैं। कलर हमारा कंप्लीट हो गया और इस पे हम लिखेंगे 1/2, यानी कि 1/2। उसके बाद तस्वीर जो है ये एक ही तस्वीर है और इसमें हमें 4 हिस्से दिए गए हैं। तो ये हमारी कौन सी तस्वीर है, ये हमारी 1/4 तस्वीर है और इसमें हम 1/4 लिखेंगे और इसके किसी एक हिस्से में कौन सा कलर भरेंगे, ब्लू कलर। इस तरीके से हमने इसका एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया। अब ये तस्वीर हमारी क्या हो गई, 1/4। उसके बाद हम नीचे आते हैं। उसके बाद जो हमें ये तस्वीर दी गई है ये भी तस्वीर एक ही है लेकिन इसके अंदर हमने 4 हिस्से दिए गए हैं और ये तस्वीर भी क्या है, ये 1/4 है। हम यहाँ लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 हिस्सों वाली तस्वीर है। और 4 हिस्सों वाली तस्वीर में हमें कौन सा कलर भरना था, ब्लू कलर। हम इसके किसी एक पार्ट में ब्लू कलर भरेंगे। इस तरीके से ये तस्वीर भी हमारी डन हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमें ये तस्वीर दी गई है और ये तस्वीर भी एक है। इसके अंदर हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि ये कौन सी तस्वीर है, ये 1/2 तस्वीर है, यानी कि 1/2। और इसमें हमने कौन सा कलर भरना है, 1/2 में हमें कौन सा कलर भरना था, रेड। तो हम इसमें रेड कलर भरेंगे किसी एक हिस्से में। ये तस्वीर हमारी डन हो गई। अब ये क्या हो गई, 1/2, यानी कि इसके किसी एक हिस्से में हमने रेड कलर भरा है।
और ये तस्वीर हो गई है डन। अब नेक्स्ट तस्वीर पे आते हैं। ये तस्वीर भी हमें एक ही दी गई है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये तस्वीर भी हमारी क्या है, ये तस्वीर भी हमारी 1/2 है, यानी कि 1/2 है। और इसके अंदर हम कौन सा कलर भरेंगे, इसके अंदर हम रेड कलर भरेंगे किसी एक हिस्से में। इस तरीके से ये तस्वीर हमारी कंप्लीट हो गई है और ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। फ्रॉम दीज पिक्चर्स कलर रेड द शेप्स विद 1/2 एंड कलर ब्लू द 1/4 शेप। यानी कि कह रहा है कि ये हमने आपको तस्वीरें दी गई हैं और इनमें आपको पहचानना है कि इनमें 1/2 और 1/4 कौन सी तस्वीरें हैं। और 1/2 जो तस्वीर होगी उसमें हमें रेड कलर भरना है किसी एक हिस्से में, और जो 1/4 तस्वीर होगी उसमें हमें किसी एक हिस्से में ब्लू कलर भरना है। और आप इस एक्टिविटी को अपनी बुक पर कंप्लीट करें। उसके बाद हम नीचे आते हैं। रिकॉल द नंबर्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। रिकॉल द नंबर्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। नंबरों को याद करें और गुमशुदा नंबर पुर करें। यह हमें काउंटिंग दी गई है इसमें, और इसको एक नंबर दिया गया है, फिर एक मिस यानी कि ब्लैंक दिया गया है, फिर काउंटिंग दी गई है, फिर ब्लैंक दिया गया है। अब जो खाली हिस्से हैं हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है कहाँ से, ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। जहाँ तक हमें नंबर दिए गए हैं वहाँ तक हमें काउंटिंग जो खाली हिस्से हैं वो हमें फिल करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर क्या दिए गए, 0। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबर आता है 1। ये सर्किल में हमें फिल करना है 0 1 2 3। 3 के बाद ये हिस्सा खाली दिया गया है, इसमें 3 के बाद क्या आता है हम वो फिल करेंगे। 3 के बाद 4 आता है, हम 4 फिल करेंगे। 4 के बाद 5 के बाद ये हिस्सा हमें खाली दिया गया है, इसमें क्या आएगा, 5 के बाद क्या आता है, 6 नंबर आता है, तो हम 6 लिखेंगे। 6 के बाद 7 के बाद ये खाली दिया गया है, 7 के बाद क्या आता है, 8, हम 8 लिखेंगे इसमें। 8 के बाद फिर हमें खाली दिया गया है हिस्सा, 8 के बाद क्या नंबर आता है, 9, तो इसमें हम 9 को फिल करेंगे। 9 के बाद 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद 11 भी लिखा हुआ है। 11 के बाद ये हिस्सा हमें ब्लैंक दिया गया है, इस सर्किल में हम क्या लिखेंगे, 11 के बाद क्या आता है, 12। हम लिखेंगे 12। 12 के बाद 13 लिखा हुआ है। 13 के बाद यहाँ पर 14 नंबर आएगा। 14 के बाद ये इनसे मिसप्रिंट हो गया है, 2 ब्लॉक्स इन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं और इनको हम काट देंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रिंट हो गया है। 14 के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिखना है इस ब्लॉक में, तो यहाँ पर ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एक दफ़ा दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। रिकॉल द नंबर्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। नंबरों को याद करें और गुमशुदा नंबर पुर करें, यानी कि ये जो ब्लैंक हमें दी गई थी ये हमारे गुमशुदा नंबर थे जिनको हमें पढ़ के और लिखना है। 0 से स्टार्ट हुई है ये काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पर ये 2 कॉलम्स हमने आपको बताया है कि एक्स्ट्रा दिए हैं, इनसे मिसप्रिंट हो गई है। और 14 के बाद यहाँ पर हमें इस कॉलम में एंड करना है इस काउंटिंग का, और इसमें हमें 15 लिखना है। तो स्टूडेंट इन दोनों एक्टिविटीज़ को और कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाए हैं 1/2 एंड 1/4, इनको आप अपनी बुक पर कंप्लीट करें
और बुक पर कंप्लीट करें। और अगर आप इसको फेयर कॉपी पर भी उतारना चाहें तो आप इसको फेयर कॉपी पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।